हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और सक्सेस स्टोरी इस वीक मेरे पास 3 सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं और तीनों ही बहुत अमेजिंग हैं, जो कि शायद एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तीनों ही एसपी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हैं। एक कॉन्टैक्ट मैनिफेस्टेशन की है और बाकी एक और है कुछ स्पेशल। तो जैसे ये सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई ना, तो ऑलरेडी मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भेज भी चुकी हूँ ताकि मोटिवेशन मिले कि वो लोग जो चीज़ कर रहे हैं ना, वो जो अफर्म कर रहे हैं, जो परसिस्ट कर रहे हैं, वो एकदम राइट पाथ पे हैं। और कई बार क्या होता है कि ना, जब हम अफर्मेशंस वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें नहीं दिख रहा होता है मोमेंट्स, है ना, मोमेंट्स नहीं दिख रहे होते हैं, हमें परेशान, हम सोचते हैं कि पता नहीं शायद ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, ये सबके साथ होती है ना। जब मैं मैनिफेस्टेशन जर्नी में थी, हालाँकि मैनिफेस्टेशन पे बहुत विश्वास था और मैंने कभी भी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा और मुझे मतलब अंदर से ये पूरा फ़ेथ था कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फ़ेवर। और मेरे दिमाग में ये कभी सवाल नहीं आया कि मैनिफेस्टेशन होता है या नहीं, क्योंकि शायद या फिर ये मेरे लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं उन कुछ लकी लोगों में से हूँ जिसे अफ़र्म करते ही कुछ ना कुछ एविडेंस दिख जाता है, अफ़र्म करते ही कुछ ना कुछ मूवमेंट दिख जाती है, और या फिर अफ़र्म करते ही जो अफ़र्म करती हूँ मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आई फ़ील सो ब्लेस्ड। और मैं सिर्फ़ अकेली ब्लेस्ड नहीं हूँ, आप सभी लोग इतने ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो, इतने ही ज़्यादा पावरफुल हो, बट आप लोगों को थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट गिव अप। जब भी मेरे पास कोई सक्सेस स्टोरी आती है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं सबको बताऊँ, भाई मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, मैनिफेस्टेशन सच में होता है। आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। ये आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है। ये आपको ना केवल आपका एसपी दिलाएगी, बल्कि आपको ज़िंदगी की खुशियाँ दिलाएगी। आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक अच्छा करियर मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप एक अच्छी फैमिली मैनिफेस्ट कर सकते हो और एक अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ के लिए, ठीक है? और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे अपने मैनिफेस्टेशन को परमानेंट रखें हम। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं जहाँ पे कई बार मैनिफेस्ट हो जाता है बट फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अभी सिर्फ़ हम इस सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो कि डेफ़िनेटली आप लोगों को अमेज़ कर देगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप इस सक्सेस स्टोरी से अपने आप को कंपेयर मत करो कि इनकी इनकी स्थिति तो ऐसी है, मेरी स्थिति तो ऐसी है, पता नहीं मेरे लिए, उनके लिए वर्क किया, मेरे लिए करेगा या नहीं। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको बस ये सोचना है कि सच में मैनिफेस्टेशन होता है और अगर उनके लिए काम किया है तो हमारे लिए भी काम करेगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दी सक्सेस स्टोरी। तो हाँ, जैसे मैं हर क्लाइंट से बोलती हूँ जिसकी सक्सेस स्टोरी आती है कि अपनी वॉइस में शेयर करो, बट इन्होंने बोला कि नहीं करनी है मुझे। और आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने जब अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी तो मैंने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो। और जब मुझे लगा कि लोग मेरी आवाज़ पहचान रहे हैं और मुझे कहीं पहचान ना लें, मेरे फैमिली मेम्बर्स या फिर कुछ भी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो मैंने वो सक्सेस स्टोरी हटवा दी उनके चैनल से। तो तो मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि भई अपनी आवाज़ में वो सक्सेस स्टोरी लेके आओ, क्योंकि लोग इसका रीज़न ये देते हैं मुझे कि मैम हमने आपका चैनल बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया है, तो अगर हम अपनी सक्सेस स्टोरी अपनी वॉइस में डालेंगे तो हो सकता है कि वो लोगों को भी मतलब पता चल जाए कि ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, इसलिए वो नहीं शेयर करना चाहते अपनी सक्सेस स्टोरी। बट आप लोग इससे ये मोटिवेशन ले लो कि भई उसके लिए काम किया है ना, तो मेरे लिए भी करेगा। चलो ठीक है, आपको सक्सेस स्टोरीज़ पे भरोसा नहीं है, आप मत देखो, बट आप अपनी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आपने डेलिबरेटली या नॉन डेलिबरेटली मैनिफेस्ट की है, ठीक है? तो उससे आपका कॉन्फिडेंस मैनिफेस्टेशन पे बढ़ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस सक्सेस स्टोरी नाउ। बहुत बात करती हूँ मैं। तो ये सक्सेस स्टोरी है मेरी क्लाइंट की, जिनका नाम तो डेफिनेटली मैं शेयर नहीं करूँगी, बट मैं इनकी जो सक्सेस स्टोरी है इन्होंने मुझे लिख के भेजी है, मैं एक बार देख लेती हूँ। तो इन्होंने मुझे आज सुबह ही कॉल किया था और कॉल में इन्होंने बोला कि मैम मुझे सक्सेस स्टोरी मिल गई है। तो मैंने इन्हें बोला था कि आप ठीक है शेयर करना। इन्होंने बोला कि मैम मैं लिख के ही करूँगी। तो मैंने बोला ओके ठीक है, प्लीज़ आप लिख के शेयर कर देना। तो फिर इन्होंने लिखा था कि इन्होंने मुझसे 2 मंथ की कोचिंग ली थी और इन्होंने बोला कि इससे पहले मैंने कभी कोचिंग नहीं ली और मुझे ऐसे लगता था कि मैं मतलब चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती हूँ।
पर जब मैंने आपके चैनल पे उस लड़के की सक्सेस स्टोरी देखी थी, जो मैंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी ना, राहुल नाम का एक लड़का था जिन्होंने अपनी वॉइस में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, उनकी वीडियो देख के मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मुझे आपसे सेशन लेना चाहिए। और फिर मैंने आपसे 16 दिसंबर को पहला सेशन लिया था। और उसके बाद इनकी सिचुएशन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनकी जो एसपी थी, उनकी इंगेजमेंट फिक्स करवा दी थी उनके पेरेंट्स ने, और वो इंगेजमेंट होने वाली थी फ़रवरी में। इन्होंने बहुत कोशिश की अपने पार्टनर को मनाने की कि वो इनके लिए स्टैंड लें और ऐसे गिव अप ना करें। बट जो इनका पार्टनर था वो इनके सामने रोते रहता था और बोलता था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, पर मैं शादी के बाद भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ऐसा उनका कहना था। वो बात इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इन्होंने उन्हें बार बार डिनाई किया कि मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे रहना है तो आपकी वाइफ़ बनकर ही रहना है। बट वही सिचुएशन आ गई थी और फिर धीरे धीरे इनका नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो गया था। और नो कांटेक्ट हुआ जब, तो तभी इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैम मुझे ना अपने एसपी से शादी करनी है, मुझे नहीं पता कि कैसे कब क्या होगा, बट मैं चीज़ें फॉलो करना चाहती हूँ। तो फिर इन्होंने मुझसे 2 मंथ की कोचिंग ली थी, तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक हम लोगों ने मतलब साथ में थे। तो वही थी बहुत सारी चीज़ें। अगर वीकली कॉल्स होती है तो उसमें फिर बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स वगैरह हम जानते हैं। और इनका लिमिटिंग बिलीफ कहीं न कहीं ये था, इन्हें पहले से ही लगता था कि इनका एसपीना इनके लिए स्टैंड नहीं लेता। वो बहुत ही मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का है, वो कभी अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करता और अपनी फैमिली के सामने तो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता। इस तरह से इनके बिलीफ्स थे इनके एसपी के बारे में, जो कि मुझे पहली बार बात करने में समझ में नहीं आए थे। क्योंकि पहली बार बात करने में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था कि ये बोलती थी कि एसपी मेरा बहुत अच्छा है और वो सही मतलब बहुत प्यारा है। उसने हमेशा मेरे लिए लॉयल था, पता नहीं ये चीज़ कैसे क्रिएट हुई। बट धीरे-धीरे बात करने से मुझे ये पता चला कि इनका कहीं न कहीं हिडन बिलीफ ये था कि इनका एसपी बहुत इंट्रोवर्ट है और वो कभी अपने लिए बोलता ही नहीं है। मतलब वो अपने लिए कभी कुछ करना ही नहीं चाहता है और उसके लिए जो है उसकी फैमिली है। फिर थोड़ा-सा हमने करेक्शन किया इन चीज़ों पे, करेक्शन ऐसे किया कि जैसे कई बार ये होता है, कई बार मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि मैम हमारा एसपी ना सिर्फ़ अपने पेरेंट्स के बारे में ही बात करता है, उनकी ही मानता है, उन्हीं को अपना मानता है। मतलब वो फैमिली है ना जो, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए वो कुछ भी छोड़ सकता है। तो मैंने इन्हें बोला कि आप ये क्यों नहीं कंसीडर करते कि आप उसकी फैमिली हो, वो आपको अपनी फैमिली कंसीडर करता है ना? तो इस तरह से कुछ छोटे-छोटे ऐसे बिलीफ हमने आइडेंटिफ़ाई किए और फिर उनको करेक्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद इनके अफ़र्मेशंस वगैरह डिज़ाइन किए गए। इन्होंने अफ़र्मेशंस किए अच्छे से और वीकली कॉल्स होती थी तो मॉनिटरिंग वगैरह होती थी कि कैसे किया है इन्होंने, क्या एक्सपीरियंस रहा है और अब कैसा फ़ील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं पूछती हूँ यूजुअली जो फ़ॉलो अप सेशंस होते हैं उसमें। फिर ये सब करते हुए इनको कुछ मोमेंट्स नज़र नहीं आई थी। बट जनवरी में इन्होंने मुझे बताया कि मैम मेरे एसपी का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी जो इंगेजमेंट है वो पोस्टपोन हो गई है। मतलब जो कि पहले फ़रवरी में होने वाली थी, वो अभी उसका कुछ डेट नहीं पता, बट हाँ, वो अब थोड़ा पोस्टपोन हो गई है और वो कभी फ्यूचर डेट्स में होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोमेंट था और मोमेंट तो था ही, बट इन्होंने मुझे उस टाइम भी मना कर दिया था शेयर करने के लिए कि अभी तो सिर्फ कैंसिल ही, मतलब अभी तो सिर्फ पोस्टपोन ही हुई है ना, कौन सा कैंसिल हुई है। तो मैंने बोला था कि वो भी हो जाएगी, डोंट वरी। और आज इन्होंने मुझे बताया कि वो जो इंगेजमेंट थी वो पोस्टपोन ही नहीं बल्कि कैंसिल भी हो चुकी है। और इस बार वो कैंसिल इसलिए हुई क्योंकि लड़की वालों ने ही मना कर दिया। कि शायद उन्हें ये लगा कि लड़का इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब लड़की को बात करके ये लगा या जो भी लगा, बट ओवरऑल इंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। और अभी देखो, ये सक्सेस स्टोरी मैं आज क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ना लोग अनवांटेड शादी में फंस जाते हैं। अ, अगर वो गिव अप कर देते हैं तो पहले से तो मैं पहले बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर ऐसा कोई सीन है ना लाइफ में कि ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है तो प्लीज़ मत करो। क्योंकि ज़बरदस्ती की शादी ना कभी किसी को खुशी नहीं दे सकती। और शादी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बस एक बार किसी का मन रखने के लिए, किसी का दिल रखने के लिए आप कर दो, है ना? किसी की इज़्ज़त बचाने के लिए आप कर लो, बट ज़िंदगी भर घुट-घुट के परेशान होते रहो, मरते रहो, ऐसी शादी नहीं होगी। और जब ऐसी शादी कर लेते हो आप और फिर जब वो टूटती है, तो फिर उससे और भी घरवालों की इज़्ज़त ख़राब होती है और भी लोगों का सुख चैन चला जाता है। और मैं देखती हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको देखती हूँ, उनकी लाइफ़ कैसे ख़राब हुई पड़ी है, कैसे वो परेशान हैं, कैसे डिप्रेशन में हैं,
कैसे उनको थेरेपीज़ वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर बचना है ना, तो थोड़ी-सी हिम्मत करो, और अगर आप किसी से आप इतना प्यार करते हो, तो उसके लिए स्टैंड लेने में कोई बुराई नहीं है। पहले तो आपको फ़िज़िकल लेवल पे ही स्टैंड लेना चाहिए, बट किसी सर्कमस्टेंस की वजह से अगर आप फ़िज़िकल एफ़र्ट्स नहीं ले सकते, तो प्लीज़ ये मेंटल एफ़र्ट्स तो लो ना, और कभी गिव अप मत करो। डोंट गिव अप ऑन योर लव, क्योंकि प्यार अगर हमें किसी से होता है ना, तो ठीक है, हमें निभाना चाहिए उसे। तो ये है सक्सेस स्टोरी। फाइनली इनकी एसपी की जो एंगेजमेंट है वो कैंसिल हो चुकी है, और अब इनके पास ये बहुत बड़ी, इनके लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, और अब इनकी जो आगे की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि जब इनकी शादी हो जाएगी प्रॉपरली, तो ये मुझे सक्सेस स्टोरी भेजेंगी अपनी वॉइस में। तो तब तक के लिए वेट करो, ठीक है। अम, तो ये है आज की हमारी सक्सेस स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और समझ में भी आया होगा कि हमने कैसे चीज़ें ठीक किया। देखो, मैं ब्रीफली फिर से बता देती हूँ। चीज़ें ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें लिमिटिंग बिलीफ्स जानने होते हैं कि उस इंसान के अपने आप को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, या अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर क्या क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। अगर आप वो लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो आपको उन्हें चेंज करना है, और काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। वो जो बिलीफ है ना नेगेटिव वाले, वो भी रिपीटिशन से बने हैं। वो भी बार-बार आपने उनको इमोशनली फ़ील किया है, शायद आप रोए भी हो उनको फ़ील करके, तब वो चीज़ आपके माइंड में क्रिएट हुई है। और अब अगर आपको उन नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज करना है पॉजिटिव में, तो उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत लगेगी, उसके लिए भी आपको रिपीटिशन करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको परसिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? और ये जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है ना, ये जर्नी है परसिस्ट करने की ही। जो परसिस्ट कर लेता है वो मैनिफेस्ट कर लेता है, और जो परसिस्ट नहीं कर पाता है, फिर वो यही बोलता है कि शायद मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता, या फिर मेरे लिए नहीं करता, या मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। फिर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्लीज़ परसिस्ट करो, और एक्सपेरिमेंट करो इस लॉ के साथ, छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, जिससे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल मैं वीडियो में मेंशन करना भूल गई, जो कि ये है कि इन्होंने यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स दिया था, और जो कि इस बार इनका क्लियर हो गया है, जो कि पिछले कुछ टाइम से क्लियर नहीं हो रहा था। पहले इन्होंने 2 अटेम्प्ट दे दिए थे, बट इनका क्लियर नहीं हो रहा था। इस बार इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पे भी काम किया, तो वो एग्ज़ाम इनका ईज़िली क्लियर हो गया है। और ये मुझे बोल रही थी कि उम्मीद नहीं थी एग्ज़ाम क्लियर होने की, क्योंकि पूरा ध्यान एसपी पे डाइवर्ट था। बट जब सेल्फ कॉन्सेप्ट किया ना, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में इन्होंने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था कि मुझे एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, उसके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशंस दो, और वो किया, तो ठीक है, रिज़ल्ट भी मिला है अब। और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हो ना, तो ऐसा ही होता है। मतलब आपको एक एरिया में रिज़ल्ट मिलता है, फिर आपको दूसरे एरिया में भी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है, फिर आपको फ़ील होता है कि येस, मेरी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। और अगर आप लोगों को भी लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हो। बट मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो मेरे सेशंस हैं वो पेड हैं। तो अगर आप लोगों को भी आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में मेरी हेल्प चाहिए, तो आप लोग भी दी गई डिटेल्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।